ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही ध्यान कीजिए। ध्यान से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इसलिए यह निर्णय करिए कि किसका ध्यान करना है। ध्यान का ध्येय क्या है? उद्गल से मूर्त शरीर की रचना हुई है और जीव से अमूर्त शरीर की रचना हुई है। जीव के निमित्त से पुद्गल का शरीर है और पुद्गल के निमित्त से जीव का शरीर है। दोनों की विभाव परिणति है। शरीर नाम केवल पुद्गल का नहीं है। जीव भी शरीराकार हुआ है और वह शरीराकार ही ध्यान का ध्येय है। जीव का शरीराकार अमूर्त शरीर है, उसी का ध्यान कर जीव परमात्मा होते हैं। प्रथम से प्रथम शिक्षा यह है कि ध्यान से मोक्ष प्राप्त होता है और ध्यान का ध्येय अपना अमूर्त शरीर है। और जब अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करते हैं तो उसके स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है, आराम या वेदना रूप से वह हमारे अनुभव में आती है। और अपना अमूर्त शरीर अपने सर्व भागों से युक्त अनुभव में अभी नहीं आता है। इसलिए ध्यान का ध्येय अपने अमूर्त शरीर का कोई भाग होता है। संपूर्ण काया युगपत ध्यान का ध्येय नहीं हो पाती है। इसलिए हमको अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग का ध्यान करना होता है। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। इसी प्रकार हम अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करके कर्मों का नाश करते हैं, अपने सुख स्वभाव को व्यक्त करते हैं। ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान संभव नहीं है और ध्येय गलत निर्धारित कर दिया जाए तो फिर ध्यान नहीं होगा, दुर्ध्यान होगा। हमें सम्यक ध्यान करना है, धर्म ध्यान करना है। उसके लिए नेत्र बंद करना है, क्योंकि ध्यान का ध्येय मूर्त नहीं है। अमूर्त होने से वह नेत्रों का विषय नहीं है। नेत्र खुले हों तो बाहर मूर्त पदार्थ देखने में आते हैं। हम अपने अमूर्त शरीर का ध्यान नहीं कर पाते। जब पर को प्रकाशित करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान होता है, ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान अपने अमूर्त काया का होता है। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है और ध्यान का ध्येय अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है, इसके किसी भाग के सन्मुख रहना है। उससे उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव वेदन होता है।
इसी का हमको अभ्यास करना है। इसीलिए इसको ध्यानाभ्यास कहते हैं, क्योंकि ये अभ्यास से ही होता है, अन्यथा उपयोग मूर्त को ही विषय करता है, इंद्रिय ज्ञान में ही रुका रहता है। यत्न से ही ध्यान होता है, बिना यत्न के इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान से संसार होता है और ध्यान से मोक्ष होता है। इंद्रिय ज्ञान की दिशा संसार है और ध्यान की दिशा मोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान छोड़कर हमको ध्यान करना है, करना ही है, क्योंकि ध्यान के बिना फिर संसार में नाना दुख भोगना होता है और भोग ही रहे हैं। उन सब दुखों की निवृत्ति के लिए इंद्रिय ज्ञान छोड़कर हमको अपने अमूर्त काया का ध्यान करना है, अपने अमूर्त काया के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव वेदन करना है। मुख अपना अमूर्त शरीर की ओर और अनुभव संवेदन अपने शारीरिक सुख दुख दशा का। इसी प्रकार ध्यान होता है, कर्मों का नाश होता है और अल्पकाल में ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। और इस कार्य से उत्तम कोई कार्य लोक में नहीं है। जो तीर्थंकर हो गए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, बलभद्र हुए हैं, चरम शरीरी पुरुष हुए हैं, वे सब अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करके परमात्मा हुए हैं। उन्होंने अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर लाया है और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगा है। इस प्रकार अंतर में विचरण करके उन्होंने कर्मों का नाश किया है। यही आत्मा से परमात्मा होने की विधि है। इसी का अभ्यास करके हमको परमात्मा होना है। ये वही अभ्यास है जिसको महापुरुषों ने करके परमात्म पद पाया है। सभी तीर्थंकरों ने इसी प्रकार परमात्म पद को पाया है। मोक्ष होने का अन्य प्रकार नहीं है। हम मोक्ष पाने के अनुष्ठान में ही प्रवृत्त हो रहे हैं। तो यह कोई सामान्य आयोजन नहीं है, लोकोत्तर है और इससे श्रेष्ठ कोई आयोजन पूरे विश्व में नहीं है। सर्वोत्तम काम यही है, अपना मुख अपनी ओर रखना, अपना ही ध्यान करना, वही ध्यान का स्वरूप है। एकाग्र रहना, अपने मुख रहना, और अपने मुख रहने पर स्वतः ही हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति का भोग होता है। लक्ष्य अपने भाग का और वेदन अपनी पर्याय का, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का। हम अपने भाग और अपनी अवस्था का युगपत ग्रहण करते हैं। अपना मुख अपने किसी भाग पर लाना है
और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव वेदन होना है। अपने विस्तार, अपनी वृत्ति दोनों में से किसी एक को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। अकेले विस्तार रूप कोई वस्तु नहीं होती और बिना विस्तार कोई वृत्ति, कोई परिणाम नहीं होता। सुख दुख की अवस्था अपने विस्तार में ही होती है और विस्तार बिना सुख दुख के नहीं होता है। तो दोनों का युगपत ही ग्रहण होता है। वास्तु अर्थात क्षेत्र को ग्रहण करें कि वृत्ति अर्थात सुख दुख की अवस्था को ग्रहण करें, दोनों का ही युगपत ग्रहण होता है। क्योंकि अकेला विस्तार लोक में नहीं है और अकेली वृत्ति लोक में नहीं है कि जिसका हम ग्रहण करें। वस्तु अपने संपूर्ण रूप में ही ग्राह्य होती है, अंश रूप से उसका ग्रहण करना संभव नहीं है। ध्यान का ध्येय अपना अमूर्त शरीर है और वह अपने किसी भाग से ही ग्रहण करने में आता है और वहाँ के सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव वेदन होता है। यही कार्य हमको करते रहना है। ध्यान रहित रहना अपने को संसार दुखों में रखना है। ध्यान रहित नहीं रहना है। भावना ऐसे बनाइए कि एक क्षण भी हम ध्यान विहीन नहीं हो। हर पल हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करके ध्यान करें। ध्यान का प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान ही है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही है। मूर्त पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा साक्षी रहे तो ध्यान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, संसार ही होगा। मूर्त पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक होंगे तो उसका फल संसार ही होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग ध्यान रूप है, जानने देखने रूप नहीं है। जानना देखना मूर्त पदार्थों का ही होता है। अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अमूर्त पदार्थ ध्यान का विषय है। मूर्त का ज्ञान होता है और अमूर्त का ध्यान होता है। इस प्रकार ज्ञान और ध्यान में अंतर निर्णित करके मूर्त का ज्ञान छोड़कर अमूर्त का ध्यान करिए। एक क्षेत्र में मूर्त शरीर भी है और अपना अमूर्त शरीर भी है। खुले नेत्रों से मूर्त शरीर दिखाई देता है, उसका कोई भाग दिखाई देता है और अमूर्त देह अंतर्दृष्टि से उसका कोई भाग लक्षित होता है। इंद्रिय ज्ञान में वैश्विक सुख दुख होता है और ध्यान में शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर आकर उस भाग के सुख दुख का अनुभव करना। वह भाग भी शरीर का भाग होने से शरीर ही है। वह होने वाला सुख दुख शारीरिक सुख दुख ही नाम पाता है। तो अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर अपने शारीरिक सुख दुख को भोगना है।
वही ध्यान करना है और वही परमात्मा होने का उपाय है। जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय है। जिस उपाय को हमने बीते अनंत काल में नहीं किया है, उस कार्य को अब करना है। तो ये भाव धन्य है और हम भी धन्य हैं यदि अपना ध्यान करते हैं। इससे परमात्मा पद मिलने वाला है, उत्तम अविनाशी सुख मिलने वाला है। एक बार ध्यान का स्वरूप निर्णित होने के बाद, ध्यान का फल भी निर्णित होने के बाद, फिर नेत्र बंद रखकर आप अपने में ही विचरण कर सकते हैं, अपने ही अमूर्त शरीर में विचरण कर सकते हैं और परमात्मा पद को पा सकते हैं। जो कार्य पिछले अनंत काल में नहीं किया, वह कार्य अब कर लेना है। कुछ ही जीवों को यह कार्य करने की बुद्धि उपजती है, उसका रस जागृत होता है, अन्यथा ध्यान में रुचि बनती ही नहीं है। और ध्यान की रुचि बने तो भी ध्यान के ध्येय का निर्णय नहीं होता है, तो ध्यान के नाम पर वे ज्ञान ही करते हैं, ध्यान नहीं करते। किसी भी एक विषय पर अपने चित्त को जाने को ध्यान मान लेते हैं, पर मूर्त किसी एक विषय पर अपना उपयोग जाए वह ज्ञान ही है, ध्यान नहीं है। क्योंकि पर पदार्थ जो मूर्त है उसका इंद्रिय ज्ञान होता है और इंद्रिय ज्ञान ध्यान नाम नहीं पाता है। किसी दीपक की लो पर उपयोग एकाग्र करें, किसी प्रतिमा पर अपने उपयोग को एकाग्र करें, अन्य किसी पदार्थ पर अपने उपयोग को एकाग्र करें, तो वह इंद्रिय ज्ञान है, ध्यान नहीं है। और ध्यान अपने शरीर पर लाएं, इसके किसी भाग पर लाएं और वहाँ के सुख दुख की दशा का वेदन अनुभव नहीं है तो भी ध्यान नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके फिर अन्य चेष्टा में ही प्रवर्तित हैं, अपने सुख दुख की दशा को अनुभव में नहीं लेते, तो वह भी ध्यान नाम नहीं पाता है। हम सुख स्वभाव वाले हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख की दशा को ही पाना है। अपनी जो कामना सुख पाने की है, उस कामना को भूलना नहीं है। लक्ष्य सुख पाने का है, इस लक्ष्य को भूलना नहीं है। तो सुख को ही अनुभव में लेना है, जैसा भी वह व्यक्त है। सिर से पांव तक जैसा भी सुख गुण का परिणाम है, उसका वेदन करते हुए रहना है। वह वेदन नहीं करते तो फिर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सुख दुख से रहित अपने आत्म प्रदेशों का ध्यान करना संभव नहीं है। वस्तु को ग्रहण करें तो वस्तु की वृत्ति का नियम से साथ में ग्रहण होता है, और वृत्ति का परिणाम का ग्रहण नहीं है तो फिर वस्तु के सन्मुखता भी नहीं है, फिर ध्यान ही नहीं है। ध्यान का ध्येय
निर्णित करके उस ध्येय पर ही स्थिर रहना है। उस ध्येय से चूकना नहीं है। अन्यथा कहने को हम ध्यान कर रहे हैं पर ध्यान नहीं हो रहा है। तो ध्यान नहीं हो रहा है तो ध्यान के अभाव में मोक्ष भी होने वाला नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख भी मिलने वाला नहीं है। जब ध्यान ही करना है तो ध्यान का ध्येय अच्छी तरह निर्णित कर लीजिए। वस्तु अपने आकार रूप है और उसमें सुख दुख का परिणाम नियम से होता है और दोनों का जब युगपत ग्रहण होता है तो वह ध्यान नाम पाता है और उसी से कर्मों का नाश होकर जीव उत्तम सुख को पाता है, परमात्मा पद को पाता है। मैं सुख स्वभावी हूँ तो ध्यान का ध्येय में सुख भी होना चाहिए और मैं मूर्त शरीर के आकार हूँ तो अपने आकार का कुछ न कुछ भाग हमारा विषय अवश्य होना चाहिए। अपना क्षेत्र और अपनी वृत्ति, अपनी सुख दुख की अवस्था, इन दोनों का संवेद ही आत्म द्रव्य है। किसी एक को लक्ष्य में नहीं लिया जाए तो फिर हमने आत्मा को लक्ष्य में नहीं लिया है। अकेले आत्म प्रदेश रूप वस्तु नहीं है, अकेले सुख दुख रूपी वस्तु नहीं है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है, उसके क्षेत्र को द्रव्य संज्ञा मिलती है और उसकी वृत्ति को पर्याय संज्ञा मिलती है। क्षेत्र और पर्याय का युगपत ग्रहण होना वही ध्यान है। उसी से जीव मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। वृत्ति आत्म केंद्रित हो, ध्यान का नाम ले और ध्यान नहीं करके उससे विचलित ही रहें, इर्द गिर्द ही घूमते रहें, उससे लाभ वांछित होने वाला नहीं है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति होने वाली नहीं है। ध्येय से चूकना नहीं है। लक्ष्य में हमारी अमूर्त काया हो और उसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है, शारीरिक सुख दुख की, उसका अनुभव वेदन हो, तो ये ध्यान सम्यक ध्यान है। इसी से परमात्मा पद प्राप्त हो सकता है। अन्य किसी प्रकार परमात्मा पद की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर धर्म के नाम पर धोखे में ही रहना है। अनंत बार हम धोखा खा चुके हैं, अब धोखा नहीं खाना है। अब मोक्ष पथ में ही अपने को स्थापित कर मोक्ष को पाना है। अपनी मुद्रा को भी लक्ष्य में रखने की भावना रखिए। अपनी मुद्रा के लक्ष्य के बिना जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी मूर्त है वही हमारे लिए परमात्मा की प्रतिमा है, जिसका दर्शन करना ही, जिसका अनुभव संवेदन करना ही मोक्ष का सोपान है, मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने सिर के पास लाइए।
इतनी चर्चा इसलिए है, पहले हम श्रुत ज्ञान में ध्यान, देह, ध्याता और ध्यान का फल, इन 4 घटकों को अच्छी तरह समझ लें, तभी सम्यक ध्यान हो सकेगा। ध्यान के फल में केवल ज्ञान मिलेगा, केवल बल मिलेगा, केवल दर्शन मिलेगा, ऐसा भी यदि हमने निर्णय किया तो ध्यान नहीं हो सकेगा। ध्यान के फल में भूल हुई है। ध्यान के फल में केवल सुख होता है। केवल ज्ञान माना जाए तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही होगा, और जब मूर्त पदार्थों का देखना जानना होगा तो फिर मूर्त का भी बंधन होगा। ध्यान के फल में हमको सातिशय सुख मिलेगा, और वास्तव में हमको सुख की ही अंतरंग कामना है। तो अपनी कामना की पूर्ति ध्यान से होगी, ऐसा निर्धार होने पर फिर सहज ही ध्यान घटेगा। आपका मुख आपकी ओर रहना ही चाहेगा। अपने ही संवेदन से आप संतुष्ट रहेंगे और तृप्त रहेंगे, भले ही वह संवेदन वेदना रूप क्यों न हो, क्योंकि हमको मोक्ष की कामना है, जन्म मरण से मुक्त होने की कामना है, और वह ध्यान से ही प्राप्त होता है। ध्यान, मोक्ष की कामना ध्यान से ही पूर्ण होती है, और ध्यान नाम अपने अमूर्त काया को लक्ष्य में लेकर वहाँ के शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है। ऐसा निर्धार होने पर ही अपना ध्यान अपने सन्मुख होता है, हम अपने में ठहर पाते हैं, निशंक होकर ठहरते हैं, और फिर यहाँ स्थिर भी रह सकते हैं, विकल्पों का अभाव कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक समझ के बिना उपयोग चंचल रहता है, वह स्वमुखी नहीं होता है। स्वमुखता का प्रयत्न करने पर भी उपयोग फिर बाहर ही जाता है, और हमको वांछित शांति नहीं मिलती है, तो ध्यान के प्रति श्रद्धा का भाव भी नहीं जगता है, और ध्यान की श्रद्धा हुए बिना ध्यान नहीं होता है, और ध्यान के बिना संसार का अभाव नहीं होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।